हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। सभी पेंशनर्स, सभी फैमिली पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों के लिए तीन बहुत ही बड़े अपडेट्स में लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो 14 मई 2021 की सभी पेंशनर्स, सभी फैमिली पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों के लिए मैं बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। इसके अलावा हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सामने देख सकते हैं। आपके स्क्रीन के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं इस रेड कलर का बटन है घंटे का, उसी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक, सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अब न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लाते रहते हैं। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं पहली खबर पर। पहली खबर जो आ रही है आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के बजट डिवीजन की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं मिनिस्ट्रीज, जितने भी चाहे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आते हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में, जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है आपकी जो जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड है, और इसके अलावा एक और होता है एसडीएस, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं। इसके अलावा 10 और भविष्य निधियाँ होती हैं। इन सभी की जो इंटरेस्ट रेट है आपको पता कि एक क्वार्टर में यानी 3 महीने में पब्लिश करती है। इनकी जो भी इनकी रेट्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट होती है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच सरकार ने जो इंटरेस्ट रेट है इन सभी भविष्य निधियों का, उन सबकी इंटरेस्ट रेट को पब्लिश कर दिया है। जो सभी पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी के लिए रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप सब्जेक्ट में दे सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कितने परसेंट इस क्वार्टर के लिए आपके लिए पब्लिश इंटरेस्ट रेट पब्लिश की गई है। सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ एंड अदर सिमिलर फंड्स इंक्लूडिंग स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स 1975, SDS 1975 for non-government provident superannuation and gratuity fund for first quarter of financial year 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है वो। The undersigned is directed to state that during the year 2021-2022 accumulations at the credit of subscribers to the general provident fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% with effect from 1st April 2021 to 30 June 2021। द रेट विल बी इन्फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच की जो इंटरेस्ट रेट होगी, चाहे वो जीपीएफ इंटरेस्ट हो यानी जनरल प्रोविडेंट फंड हो या स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स हो, उन सबकी इंटरेस्ट रेट 7.1 रहने वाली है। बाकी और इसमें देख सकते हैं बाकी और भी 10 भविष्य निधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। द जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज आपको पता ही है। द कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड इंडिया। तीसरा देख सकते हैं द ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड। चौथा देख सकते हैं द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। पांचवा देख सकते हैं द जनरल प्रोविडेंट फंड डिफेंस सर्विसेज। 6 नंबर पर है द इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड। 7 नंबर पर आप देख सकते हैं द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड। 8 नंबर पर आप देख सकते हैं द इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड। 9वें नंबर पर आप देख सकते हैं द डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड। 10वें नंबर पे आप देख सकते हैं द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। तो 10 टाइप की प्रोविडेंट फंड्स होती है जिन पर सरकार 7.1% इंटरेस्ट रेट देने वाली है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक के लिए। चलिए दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जहां पर ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही अपने जॉब में आने के बाद या जॉब में आने से पहले उनके पास में रिलेवेंट जो भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है उन सबसे जो है एफिलिएटेड या बोल सकते हैं उन सबसे रिलेवेंट उनके पास में अगर कोई भी मेडिसिन की उनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, वो अब जो है परमिशन लेकर के एज अ चैरिटी बेसिस पर अब जो कर्मचारी जो है इस टाइम पे कोविड-19 पैंडमिक हुआ है सभी कंट्री में, अभी अपनी कंट्री में, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए उनको परमिशन दी जा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक परमिशन रिगार्डिंगली, तो आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 29 फरवरी 2064 को 1964 को, जहाँ पर बोला गया था
कि ऐसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उनको परमिशन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी थे, जो कि मेडिसिन में अपनी रजिस्टर्ड जो भी उनकी डिग्री होती थी या डिप्लोमा होता था रिलेवेंट लॉ के हिसाब से, जो भी स्टेट और यूनियन होती थी उन सब में वो पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन सरकार ने अब उसमें चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया आप ये भी देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, द डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिसीविंग क्वेरीज या रिक्वेस्ट फ्रॉम central government servants for providing teleconsultation service during the current pandemic in view of the unprecedented rise in the numbers of COVID-19 cases and to utilize in-house capabilities available in the government to contain the spread of COVID-19 virus and to provide relief to the public. It has been decided that the central government employees holding recognized qualifications in any system of medicine and registered under the relevant law in force in the state or union territory concerned requires no permission from the head of department concerned to undertake the practice provide teleconsultation subject to the condition that such practiced teleconsultation is undertaken during spare time on a purely charitable basis without detriment to the official duties to the government servant concerned. However, it is desirable that the government servant should keep their department concerned informed for record purpose only. तो आप देख सकते हैं कि अब उनको हेड ऑफ जो भी डिपार्टमेंट्स है उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार जो उनका एक इन्फॉर्मेशन देने की हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा जो है चैरिटेबल बेसिस पर होना चाहिए। ऑफिस का टाइम को कोई भी उसमें कोई भी ऑफिस का जो काम है उसमें हैम्पर ना हो, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप इस टाइम कोविड-19 पेंडेमिक में आप उनकी जो आप अगर काम करना चाहते तो कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, बड़ा नोटिफिकेशन था, आप देख सकते हैं। तीसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तीसरी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पीएसयू से यानी जितने भी पीएसयूज हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए सरकार ने फाइनल डीए और डीआर का जो है ऐलान कर दिया। तो आप देख सकते हैं जहां केंद्रीय कर्मचारी इंतजार ही कर रहे हैं, वहीं पीएसयू बैंक के 8.5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंसेस डीए जारी कर दिया गया है। इस डीए की बात करें तो ये मई, जून और जुलाई 2021 के लिए है, जिसमें इस बार 7 स्लैब की कमी नज़र आ रही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए ने AIACPI ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद डीए की घोषणा की है। आपको बता दें कि 7 सेंट्रल पे कमीशन पा रहे 52 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस साल भी अपने डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को डीए फ्री चल रहा है। और आईबीए की बात करें तो वहाँ पर टोटल जो भी कैलकुलेशंस हुई है आईबीए की, टोटल 25.69% उनका डीए सभी कर्मचारियों को जितनी पीएसयू में काम करते हैं सबका निकला है। आगे आप देख सकते हैं इंतजार हो सकता है खत्म। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की सरकार आगामी 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की जा रही कटौती को वापस या रिस्टोर कर सकती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पूरे जोर शोर से भी काम कर रही है। सरकार की ओर से इस महीने ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में 28% तक हो सकती है बढ़ोतरी। यहाँ चर्चा करें कि सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र पिछले साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशन धारकों के वेतन और पेंशन में महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 से इन्हें रिवाइज रेट्स पर वापस शुरू किया जाएगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से 17% की दर से डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपने हमें देखा, आपकी 3 न्यूज़ बताई, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।